मैम 3.6 और 3.7 भी तो बची है ना। हाँ यस बेटा, भी तो बच्चा है, वो तो कराएंगे, लास्ट में करा दूंगी, टेंशन। सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यू विल गेट वन इक्वेशन, एंड इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन यू विल गेट टू इक्वेशंस। कॉन्सेप्ट 100% दोनों केस में वर्ड प्रॉब्लम्स का सेम है, तो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक साथ करेंगे, ठीक है। So it means have you done all questions, first, second, and third exercise? Yes. Yes, ma'am. It means till now we have completed number 1, standard form of quadratic equation. Number 2, 3 methods of solving quadratic equation. Am I right? And on the basis of these concepts, we have completed 4.1, 4.2, and 4.3. Correct? Yes, ma'am. Okay, so now today, first I'll explain you new concept, that is nature of roots. And then we'll see some slides based on above topics. So present now. Share. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, Good. ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। नेचर, अच्छा, कंट्रोल प्लस, थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा देती हूँ। ओके, नेचर ऑफ रूट्स, तो अच्छे समझना। नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ रूट्स? अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, okay, standard form of quadratic equation is this, you all know, ax square plus bx plus c equals to 0. Then the roots of this equation are given by, roots are given by this and this, ये भी already पहले explain किया है। First root will be minus b plus root d upon 2a, and second will be x equals to minus b minus under root d upon 2a. What is d? Discriminant. And what is the value of d? B square minus 4ac. And what is a? Coefficient of x square. What is b? Coefficient of x. And what is c? Constant. और इसी को सपोज फर्स्ट रूट, दैट इज x, इसको यदि हम अल्फा ले लें, मीन्स फर्स्ट रूट इज डिनोटेड बाई अल्फा एंड सेकेंड रूट इज सपोज डिनोटेड बाई बीटा। अल्फा बीटा, ये कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में किया है, करेक्ट? किया था। यस मैम। बट पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा को क्या बोलते थे? जल्दी बोलो। अल्फा एंड बीटा आर दी डैश ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक चीज का ध्यान रखना, यदि पॉलिनोमियल की बात आएगी तब अल्फा बीटा को बोलते हैं जीरोज। यदि इक्वेशन की बात आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दैट केस अल्फा और बीटा बन जाएंगे रूट्स। कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे अल्फा बीटा का मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस इक्वेशन को सॉल्व करने से। इस इक्वेशन की देखो लिंक कैसे बन रहा है। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन? 2। सो मैक्सिमम आपको 2 जीरोज मिल सकते हैं। मैक्सिमम 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब रूट्स का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 रूट्स का मतलब है कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट रूट होगा, जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड रूट होगा, और वो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी आपकी इक्वेशन होगी, सेटिस्फाई करने का मतलब एक्स की जगह यदि हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने एक को अल्फा मान लिया, दूसरी वैल्यू को बीटा मान लिया। अब आप देखते जाना ध्यान से। अब फर्स्ट केस मैंने लिखा, यहाँ ध्यान से देखना, इफ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका फॉर्मूला ही होता है सपोज इफ दिस d इज ग्रेटर देन 0। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, मान लो इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, यानी आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, d की वैल्यू निकाला आपने, d आ गया सपोज 24, या चलो 25 ले लिया मैंने, तो d 25 है, तो d 25 इट मीन्स ग्रेटर देन 0। करेक्ट? करेक्ट? ओके, यस मैम। डी आपका 20 यानी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब कि डी यदि पॉजिटिव आता है
इफ डी इज पॉजिटिव। अब यदि पॉजिटिव आता है डी, अब आप यहाँ डी पुट करो, अब आप डी √25 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? मान लो बी की वैल्यू है 2, जस्ट सपोज कर रही हूं मैं, ये 2 है, ये आ गया 25, ये है मान लो 3, तो आपको एक रूट क्या मिल जाएगा? -3, बी मैंने चलो 3 लिया था, -3 प्लस √25 अपॉन समथिंग। दूसरा क्या मिल जाएगा? -3 माइनस √25 अपॉन समथिंग। कुल मिला के आपको कितने रूट्स मिल रहे हैं, जल्दी बताओ। हाउ मेनी रूट्स विल यू गेट? 2 यानी Two. x की दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस से मिल जाएगी और एक माइनस से मिल जाएगी, यानी मैम। 2 रूट्स आपको मिलेंगे, 2 रूट्स और मैम। 2 डिस्टिंक्ट। हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें यस। ऐसी x की 2 वैल्यूज आ गई थी, एक को हाँ। माना था, फिर उसको किसी इक्वेशन में डाल के y निकाला था, और 0 का मतलब क्या होता है कि y 0 आना चाहिए, पर वहां पे y 0 नहीं आया था, तो वो x का रूट नहीं है क्या? नहीं वो नहीं, देखो जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म मिली होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली होगी, जो हमने 2 वेरिएबल से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो एक वैल्यू y की वैल्यू यदि हमने दूसरे इक्वेशन में पुट किया होगा तो आपको एक मिली होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से समझना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें 2 वैल्यूज मिली थी, याद आया? Yes, ma'am. हाँ। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो 2 वैल्यू मिलेगी वो दोनों उसके रूट्स कहलाएंगे। रुको, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करा दूंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स थी, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम थी ना कोई। यस हाँ मैम। मैं उसको भी समझा, तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे, अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट वही समझा दूंगी। खैर, तो अभी फिलहाल यहाँ देखो, तो हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक +√25 से, एक -√25 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि d की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, उस केस में यू विल गेट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। इसका मतलब यदि कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, ध्यान से देखना इसका यूज क्या है, कोई क्वेश्चन गिवन है, आप उस क्वेश्चन में b² - 4ac निकाल लो, ऐसे रफ में कहीं भी निकाल लो, इसे रफली सॉल्व कर लो। यदि b² - 4ac आपको पॉजिटिव मिलता है, मीन्स यू आर गेटिंग ग्रेटर देन 0, उस केस में आप समझ जाना कि x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और जो दोनों वैल्यूज होंगी वो डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट वैल्यूज होंगी, अलग अलग 2 वैल्यू मिलेंगी। रियल क्यों लिखा है? रियल का मतलब है कि जो x की वैल्यू आएगी वो एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब या तो आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, या विदाउट फ्रैक्शन मिलेगा, या रूट मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो अब आपको 2 डिफरेंट रूट्स या 2 डिस्टिंक्ट रूट्स या 2 डिस्टिंक्ट x की वैल्यू, रूट्स का मतलब होता है जो x की वैल्यू मिलेगी सॉल्व होने के बाद। अब जरूरी नहीं कि x ही मिले, यदि आपकी इक्वेशन y में है तो y इक्वल्स टू मिलेगा। आपकी इक्वेशन सपोज करो z² - 2z + 3 इक्वल्स टू 0, आपकी इक्वेशन z में है तो आप z इक्वल्स टू लिखोगे। इसका मतलब नहीं कि हम हमेशा आपको फॉर्मूला में x इक्वल्स टू ही लिखना है, आपका क्वेश्चन जिस वेरिएबल में होगा फॉर्मूला उसी वेरिएबल में बन जाएगा। यदि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म z में होगी तो z इक्वल्स टू यहाँ लिखोगे। आपके क्वेश्चन u में है, u² - 2u + समथिंग, तो u इक्वल्स टू लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? क्लियर? हाँ। Yes, ma'am. तो इसका मतलब है कि किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के पहले, अब इस पे आ जाओ मेन पॉइंट पे, किसी क्वेश्चन का फाइनल आंसर फाइंड करने के पहले आप ये फाइंड कर सकते हो कि आपको आंसर कैसा मिलेगा। यदि d 0 से ग्रेटर आता है, पॉजिटिव आएगा, तो समझ जाना कि आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी वेरिएबल की। यदि x में क्वेश्चन तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और ये 2 वैल्यूज मिलेंगी सॉल्व होके, मान लो x इक्वल्स टू 2 मिल गया, हमने किसी इक्वेशन को सॉल्व किया, एक x इक्वल्स टू सपोज करो 3 मिल गया, तो ये दोनों 2 and 3 आप चेक करो, दोनों रियल नंबर्स हैं कि नहीं है? 2 and 3, आर दीज 2 Yes. रियल नंबर्स? Yes, ma'am. No. आर दीज 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज? डिस्टिंक्ट अलग अलग है दोनों। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इस टाइप का आंसर कब मिलेगा? जब डी पॉजिटिव आएगा आपका, यानी आंसर निकालने के पहले किस टाइप का आंसर आएगा आप ये पता कर सकते हो। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको Yes, यदि ध्यान ma'am. हो तो इस टाइप की ट्रिक मैंने आपको ग्राफ में बताया था, कि ग्राफ ड्रॉ करने के पहले आप ये फाइंड कर सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसाइड करेंगी लाइन। याद आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. A1 A1 upon A1 A2 A2 not equals to B1 upon B2 intersecting,
A1 upon A2 equals to B1 upon B2 not equals to C1 upon C2. Complete? Yes, ma'am. No, Parallel. parallel. Yes. आज जब तीनों इक्वल हो जाएंगे देन लाइंस Coinciding. सेम यहाँ पर भी यही है, यानी आप आंसर निकालने के पहले आंसर कैसा मिलेगा, दो आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे कि दो सेम आंसर आएंगे कि रियल नहीं आएगा, तीनों केस पता कर सकते हैं। फर्स्ट केस क्लियर हो गया सबको, जल्दी बोलो फटाफट। Yes, ma'am. Yes, नाउ ma'am. सेकंड, आप ध्यान से देखना, इफ d इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 0, अब मान लो d 0 आ गया, अब d 0 आ जाएगा दी आपका, उस केस में आप प्रैक्टिकली सोचो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और जब ये 0 आ गया अब आप सॉल्व, मान लो b इक्वल्स टू 1 है और a इक्वल्स टू 2 है, अब आप वैल्यू पुट करोगे तो x इक्वल्स टू एक वैल्यू क्या मिलेगी, -1 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाई, ए की वैल्यू मैंने चलो क्या लिया 2 लिया, चलो 2 इंटू 2 आ गया 4, और दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी -1 -0, क्योंकि रूट 0 0 होगा, होल डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों वैल्यूज में कोई डिफरेंस है क्या, No. इसका x की एक वैल्यू क्या आ गई -1/4, x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1/4, यानी x की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, जल्दी बोलो फटाफट, Same. Same. सेम आ गई, आगे सेम। तो इस केस में दिस इज सेकंड केस, इफ d इक्वल्स टू zero, then the equation has real and equal roots and both equal to -b/2a। दोनों वैल्यूज किसकी इक्वल हो रही, देखो दोनों वैल्यूज आ गई -b/2a -b/2a, यानी यदि आपने क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपको 0 मिल गई, तुरंत समझ जाना कि आपको जो दो आंसर मिलेंगे x के, दोनों आंसर सेम मिलेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, फास्ट लिखो, x², जल्दी लिखो, x² -4x + 4 = 0। लिख लिया? Ma'am, एक बार x² -4x + 4 = 0। रिटर्न से यस नो? Yes, ma'am. चलो ओके, फाइंड d, फाइंड मैम 0 0. डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, मैम 0 Zero. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब रूट्स किस टाइप का होगा, तो क्या रूट्स का नेचर है, मैम रूट्स आर रियल एक एंड ही नॉट solution डिस्क्रिमिनेट रूट्स आर रियल एंड Distinct. एंड आर सेम। Same. डिस्टिंक्ट कौन बोल रहा है, डिस्टिंक्ट कौन बोल रहा है, हर्षित चल जैन। ऑनेस्टली शुभम. ए मैंने नहीं बोला, अर्शित ने बोला था। हर्षित हाँ, बोला sorry, था। sorry. चलो चलो कोई बात नहीं, जो भी XYZ बोल रहा है ध्यान से सुनो गलती बेटा, से मैंने अभी क्या मिस्टेक। समझाया, यदि D 0 है उस केस में आपके जो रूट्स होंगे, भी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझाया, फिर से देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, जब आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो -b + 0/2a, और ये हो जाएगा -b -0/2a, तो 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं No, आएगा, ma'am. यानी दोनों आंसर किसके इक्वल हो गए, -b/2a -b/2a, तो x की दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगी, सेम, इसलिए मैंने लिखा इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब तो क्लियर हो गया? और मैंने मैम आपको अब एग्जांपल भी मेरा बता क्वेश्चन। दिया, आप एग्जांपल भी लिख लो, साइड में लिख लो, केस 2 है, इसको मैं भी व्हाट्सएप कर दूंगी, इसका एग्जांपल यही लिख लो, x² -4x + 4 = 0, और इसके एग्जाम्पल की बनाने की ट्रिक आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनो, आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बना सकते हो, आप होल स्क्वायर ले लो, किसी का भी होल स्क्वायर ले लो, उसको एक्सपेंड कर लो, जैसे मान लो मैंने ले लिया x + 3 होल स्क्वायर, x + 3 होल स्क्वायर को जरा फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। x² हाँ Square plus + 6 plus + 9 plus 6. हाँ, जल्दी बोलो, x² + 6x² + 6x + 9 +9 =
Zero. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, इक्वेशन मतलब देयर शुड बी अ साइन ऑफ इक्वल्स टू। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको मिलेगा एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर, और x प्लस थ्री, देखो प्रैक्टिकली कितना सिंपल है, और x प्लस थ्री होल स्क्वायर को जब इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। आ रहा है समझ में? -3। तो x की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई -3 2 टाइम्स आएगा। क्लियर? यस मैम। आप कितने एग्जांपल ले सकते हैं? इनफाइनाइट। x माइनस फाइव होल स्क्वायर, x प्लस फाइव होल स्क्वायर, x माइनस सेवन होल स्क्वायर, x प्लस सेवन होल स्क्वायर, 2x प्लस नाइन होल स्क्वायर, 2x प्लस 10, जितने मर्जी ले लो, किसी का भी होल स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे उसमें d निकालेंगे तो आपको d जीरो मिलेगा। क्लियर? Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस का एग्जांपल आप अपने मन से कैसे ले सकते हो, ट्रिक देखते जाना, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब आपको दो डिस्टिंक्ट रूट्स लाना है, उसके एग्जांपल के लिए आप दो डिफरेंट फैक्टर्स ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो। मान लो एक फैक्टर लिखो जल्दी से, x प्लस टू फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर ले लो x माइनस थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई करो। x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, जल्दी मल्टीप्लाई करो। x प्लस टू एक्स Yes, ma'am. जल्दी। स्क्वायर माइनस x मैम x स्क्वायर माइनस x प्लस 2x माइनस 6। नो 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 नो, पूरा x फाइनल स्क्वायर बताओ माइनस बेटा। x मैम माइनस 6। हाँ, Plus minus x. ओके, सुनो मेरा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। जब आप हाँ, इसको सॉल्व करोगे, अब आप सोचो ये आंसर आपको कहाँ से मिला है? एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री से। प्रैक्टिकली सोचना, यानी जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो एक एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2, Yes, 2 और एक और 3. एक वैल्यू मिल जाएगी एक्स Minus इक्वल्स टू और एक 3 3. प्लस 3. एक मिलेगी 3 और एक मिलेगी -2। समझ में आ रहा है कैसे मिलेगी? अब आप इसका जरा डी निकालो, देखना डी पॉजिटिव आएगा। निकालो डी, डी निकालो इसका जल्दी। 4 and 3. बी स्क्वायर माइनस फोर, इसे निकालो। 1. अरे बी की वैल्यू है -1, 25. 25, यस। 25. माइनस आगे समझ में 25। 25 कैसे निकाला? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? नहीं नहीं नहीं, -4 दिया ना, और -6 दिया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो हाँ हाँ जाएगा. दिए। बी की वैल्यू है -1, इधर देखो, -1 होल स्क्वायर, देखते जाना, -4 AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1. 1 1, -4 into 1 into what is the value of C? माइनस -6. -6। -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। माइनस इंटू माइनस Plus. प्लस, Plus 4 6 जा 24। 24 आंसर कितना आ गया? 25। 25 क्या मिल गया आपको? ये पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिला क्योंकि हमें दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं। ये कैसे पता दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है? क्योंकि हमने स्टार्ट किया था x प्लस टू और x माइनस थ्री से। इसका मतलब एक वैल्यू -2 आएगी और एक वैल्यू +3 आएगी। तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिले क्योंकि d पॉजिटिव है। प्रैक्टिकली समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, इसका ma'am. मतलब ये है कि मान लो इसका आपको एग्जाम्पल लिखना है। कैसे एग्जाम्पल लिख सकते? दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स लो, मल्टीप्लाई करो, हजारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। x प्लस टू इंटू एक्स माइनस सिक्स, एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस 10, जो मर्जी मल्टीप्लाई करो, लेकिन दोनों लीनियर फैक्टर होना चाहिए। मतलब लीनियर मतलब x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। ट्रिक आ रही समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आ जाओ लाल, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था लेकिन आज फिर से समझा देती हूँ एक बार। अब सपोज D नेगेटिव आ गया, D आ गया -25, कोई क्वेश्चन उसमें D -25 है, -25 है। अब इसको देखना,
माइनस बी की वैल्यू 2 है, अपने मन से कुछ भी ले रही हूँ, प्लस माइनस, मैंने दोनों साइन एक साथ लगा दी, अंडर रूट -25 होल डिवाइडेड बाई 2a सपोज 3, 2 3 जा 6। अब d की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, मैंने कल ही आपको समझाया था, याद है प्रीवियस क्लास में? Yes, यस ma'am. मैम। रूट नेगेटिव नहीं हो सकता. Square root of negative number is not possible. In that case, you will not get any real number, but you will get, बोलो इमेजिनरी। complete कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। complex number. Yes, आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर नहीं मिलेगा। तो जब भी d नेगेटिव आएगा, कम टू थर्ड केस, d equals to this less than 0 means negative, then the equation has no real root, तब आपको कोई रियल रूट मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब मान लो कोई क्वेश्चन है, आप डी सॉल्व करो, डी आपको नेगेटिव मिल गया, आराम से खुश हो जाओ क्योंकि आपकी बाकी स्टेप्स गए। आप सिर्फ लिख देना सिंस डी इज नेगेटिव देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट, यानी एक्स की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। कहने का मतलब वो इक्वेशन एक्स की किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, वो इक्वेशन जीरो बनेगा ही नहीं किसी के लिए भी, यदि डी मैम आपका नेगेटिव आ कैसे गया। बनता होगा? मैम फिर वो इक्वेशन अब आप क्यों एक काम करो, एक इक्वेशन आप मुझे फ्रेम करके सब अभी दिखाओ, अपने ऐसे फ्रेम करो कि डी नेगेटिव आए। अब एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको, डी नेगेटिव तब, बहुत सिंपल ट्रिक है, डी नेगेटिव तब आएगा जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी। प्रैक्टिकली सोचो, इफ 4ac इज ग्रेटर, कितनी बढ़िया ट्रिक है, यदि ये ग्रेटर होगी, मान लो b स्क्वायर 1 है, अब 4ac आपका -20 है, तो d क्या आ जाएगा? नेगेटिव। बोलो, -19. -19. 4ac नेगेटिव कब आएगा? अब आगे ट्रिक सुनो, 4ac नेगेटिव तब आएगा जब a जब ए और और c सी दोनों को पॉजिटिव हो। पॉजिटिव ले लो। यदि आपने दो में से एक को नेगेटिव ले लिया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ट्रिक सुनते जाना, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यदि इनमें से एक नेगेटिव हो गया तो माइनस और एक ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, उस केस में डी नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो डी नेगेटिव लेने के लिए दोनों ए और सी को या तो पॉजिटिव रखो या दोनों को नेगेटिव रखो, और इक्वेशन बनाओ। चलो बनाओ इक्वेशन, ट्रिक बता दिया मैंने। मैम बताऊं? x² यस + x मैम बोलो, एक्स चलो। स्क्वायर यस, -4x + 529 इज इक्वल टू 0। इतना मैम बड़ा मैं क्यों ले बताऊं? रही है? मैम मैम और एक्स नहीं, स्क्वायर प्लस x x को 5 is equal to 0. मैम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। नहीं, इसका टिया का पहले बोल। प्लस होगा. वेट, टिया का आंसर करेक्ट है। चलो ओके, एकलव्य चल तू बताओ। एकलव्य, Ma'am, 20x minus x plus 5. 20x x Yes, स्क्वायर. ma'am. एक्स स्क्वायर। 20x क्यों ले लेगा बेटा? क्वाड्रेटिक है ना, हाईएस्ट Ma'am, पावर। हाँ बोल, फिर x से बोल। square, x square. हाँ बोल, Ma'am, फिर से 20x बोलो। square minus x plus 5. करेक्ट है। आगे फिर सेक्शन में यस मैम। Yes, ma'am. उस केस Yes, में ma'am. थर्ड केस हो गया। अब आ जाओ फोर्थ केस। आपके जो मेनली वो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज होगा, फोर्थ का यूज किया अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों केस को कंबाइन मैम कर दिया। हाँ बोलो, ये थर्ड केस का ग्राफ कैसे बन सकता है कौन सा थर्ड केस? जिसमें रियल रूट्स हो ही ना? बनेगा ही तो ना, क्योंकि वो graph सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई वैल्यूज ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपको एक्स एक्सिस से कट होता हुआ जाएगा ही नहीं वो। तो पैराबोला बन सकता है ना, ऊपर नीचे ऐसा हाँ, कहीं? बताया था मैंने आपको पैराबोला बनाना किस टाइप का बनेगा। हाँ, तो यदि फिर वो आपका बनाएंगे कैसे? मींस पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? तो उसमें सॉल्व तो कल, ये तो एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, सॉल्व नहीं होगा जब आप उसके, जैसे इक्वेशन लिया इसने, रुको मैं बताती हूँ। जैसे 20x² वाला इसने लिया, 20x² माइनस क्या लिया था इसने, x प्लस ले लिया था 5। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, बस ये है। अब आप सब लोग नोट डाउन कर लो इसको, इस क्वेश्चन को। चलो ये सेम क्वेश्चन बनाना। अब ये हो गया y इक्वल्स टू, अब जरा इसका जो है आज प्लॉट करना, कैसे इसकी टेबल बना करके आप उसमें ग्रुप में डालना, कौन क्या बनाता है, एक बार ट्राई करो। सेम क्वेश्चन लेना है, क्या किसको प्रॉब्लम आती है देखते हैं बाद में। एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेते जाना, वाई निकालते जाना। अब Okay, एक्स की ma'am. कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, वाई तो निकल ही आएगा स्नेहा।
मैम यहाँ पे y को 0 थोड़ी ना लिया है, इसलिए इसमें आ जाएगा। वही तो देखो, आपको जब हाँ भी मैम मैंने आ ग्राफ जाएगा। बताया था तो ग्राफ कैसे बताया था कि आप जो भी इक्वेशंस को y सपोज कर लो। अब x की वैल्यू 0 ले लिया मैंने, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, y 5, तो एक ऑप्शन हो गया 0 एंड दिस इज 5। ऐसे ही आप कंप्लीट करते जाना। लेकिन जिसका ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को कट नहीं करेगा, या तो ऐसे पास होगा या फिर ऐसे पास होगा, यानी कट नहीं करेगा, बस ये। यदि मैम तो आपने मेरा वो वाला डाउट सॉल्व करो ना। वो आज प्रियांशी दे रही ना बेटा उसमें, नहीं नहीं वो नहीं, अभी आपने बोला ना बाद में बताऊंगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ना, लास्ट पार्ट। नहीं मैम भूल समझ गया। रुको, चल चल चल, ठीक है, समझ गई रुजा भी, बस यहाँ से ओपन करती हूँ मैं। लास्ट केस और देख लो, इसके बाद तुम्हारा वो अभी टाइम 5 मिनट। अच्छा, लास्ट वाला ये हो गया। लास्ट केस में देख लो, हाँ वो तो इसमें है बेटा, वो तो अभी बता देती हूँ। इफ डी ग्रेटर, फर्स्ट और सेकंड केस को कंबाइन कर दिया, ये फर्स्ट केस है एंड दिस इज सेकंड केस। इन दोनों को कंबाइन कर दो। कैसे कंबाइन किया? रियल एंड डिस्टिंक्ट इसमें भी है, रियल एंड इक्वल। कौन सा वर्ड कॉमन है दोनों में, जल्दी बोलो फटाफट। रियल 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 दोनों में रियल कॉमन है, ध्यान देखना, दोनों में रियल वर्ड कॉमन है। तो इन दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दोनों को कंबाइंड कर दो। कंबाइंड होके कौन सा साइन बन जाएगा, जल्दी बोलो। ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर्थ केस है, इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब इसका जो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं बाद में समझाऊंगी। पहले स्नेहा का एक डाउट बता देती हूँ, रुक जाओ। अब तो फिर से बता, तेरा डाउट क्या था, मैं भूल गई, बोल। मैम ये है कि जो हमने जैसे कल कोई क्वेश्चन सॉल्व करे अच्छा अच्छा, तो ठीक है, उसमें वर्ड प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर बता दे बेटा मुझे जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन था? कल हाँ मैम जल्दी कुछ बोलो। भी ले लो ना वो तो। नहीं नहीं, लेकिन जब तक मैं तुम्हें सामने लिख के नहीं दिखाऊंगी तुझे कैसे समझ में आएगा? कोई वर्ड मतलब प्रॉब्लम थी? 7th क्वेश्चन कराया था कल आप, थर्ड एक्सरसाइज का। ठीक है, रुको रुको, मैं उसको भी शेयर करती हूँ, रुक जा, मैं वापस आ जाऊँ मीटिंग में। तो उसमें x इज इक्वल्स टू वो फॉर्मूला डाला, तो उसमें y 0 है क्या? तो पहले मुझे इक्वेशन याद है, तुम्हें क्या बनाया था, जल्दी बोलो, इक्वेशन याद है आपको? इक्वेशन रॉम में तेरे पास थी ना? Yes, तो ma'am. एक काम करते हैं, इसको स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, तब तक इक्वेशन ढूंढ के रख, मैं बताती हूँ। बोलो क्या है, नंबर अपने क्या है? डाउट Yes, ma'am. Ma'am, equation थी x square minus 8x minus 180 is equals to 0. एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आगे बेटा। Minus 180 is equals to 0. ओके, हाँ अब डाउट पूछना, क्या डाउट है बोलो। हाँ तो आपने अभी जो अभी ऊपर बताया कि x ओके, इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो डाला, तो उसमें करेक्ट। y 0 है तो। हाँ अब देखो सुनो, ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ अब इसका जो डी निकलेगा, यदि डी पॉजिटिव होगा तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी। हाँ अब एक्स मैम की वो जो x 2, की 2 वैल्यूज का मतलब क्या है कि y 0 है? नहीं 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 नहीं, एक्स की 2 वैल्यूज का मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की जो 2 वैल्यूज मिलेंगी, वो दोनों वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इसको सेटिस्फाई करेंगी। इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि मान लो एक्स इक्वल्स टू आ जाता है 12, जो भी आ रहा हो, तो 12 को जब हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो 12 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 12 माइनस 180, तो ये सॉल्व होकर के 0 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई करने का मतलब है। लेकिन आपकी जो एक इक्वेशन y के टर्म्स में रही होगी, थी ना कोई इक्वेशन y के टर्म्स में, x और y का कुछ रिलेशन था। Yes, ma'am. Ma'am, एक equation थी y square is हाँ equal to 8x. y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ओके, अच्छा, Yes, ma'am. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, ये था शायद, है ना? हाँ ओके, Yes, तो ma'am. अब तो जो ये कंडीशन मैंने बताई, ये कंडीशन सिर्फ अप्लीकेबल होगी किसके लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 के लिए। यानी जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, उसके लिए अप्लाई हो रहा है डी। तो इससे हम डी को फाइंड कर लेंगे कि डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यदि पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब इसको सॉल्व करने से आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, और जो एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यूज को 1 बाई 1 वाई स्क्वायर में पुट करेंगे। लेकिन ये कंडीशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x के लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो आगे फिर वो समझे। जो x हाँ की 2 वैल्यूज आएंगी उसको यस, कहाँ पे पुट करके आप y देखो निकालेंगे? x की 2 वैल्यूज आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज आपको चूंकि 2 नंबर्स निकालना है, इसका मतलब कि एक नंबर तो मिल गया आपको, x की 2 वैल्यू। अब इन दोनों, मान लो आंसर भी बता दो, चलो x इक्वल्स टू, और क्या था आंसर, किसी को क्या है आंसर? मैम x इज इक्वल्स टू -10 और x इज इक्वल्स टू 18 आया था। तो ओके, तो इसके बाद -10 and 18। ओके, अब आप देखो स्नेहा, अब जब तुम -10 को पुट करेगी x² -8x -180 में, तो 100% ये 0 मिलेगा। पुट करके देखना नहीं, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करके दिखाना नहीं है, बट बिल्कुल 0 मिलेगा। और x की जगह 18 जब पुट करेंगे x² -8x -180 में, देन अगेन यू विल गेट 0। लेकिन अब आपको आगे क्या करना है, x इक्वल्स टू -10 को पुट करना y² इक्वल्स टू 8x में। जैसे पुट करेगी तो y² इक्वल्स टू मिल रहा -80। अब y² -80 है, तो y क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ तो वो पॉसिबल -80, नहीं है। नॉट पॉसिबल, बताया था कल। हाँ। हाँ, यानी y की एक वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद x की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 18 पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो y² की 2 वैल्यू मिलेगी। फिर केसेस बताया था मैंने, आ गया। ठीक है। यस चलो, मैम। अदरवाइज मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, डोंट वरी। चलो, आपका टाइम तो आज इतने से ही हो गया, बट मैम चलो ठीक है। ये वाली पीडीएफ भी व्हाट्सएप कर देना। बिल्कुल 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 कर दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल कर दूंगी बेटा। चलो बेटा, मैं आपको शॉर्ट में एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, जल्दी फटाफट, एक ही दो, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। क्रोम टैब, इज स्क्रीन विजिबल? यस। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। मैम आपकी ज्यादा शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा। ये देखो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c a नॉट इक्वल्स टू 0। बस 3 स्लाइड्स दिखाऊंगी ताकि आपका किसको, कोई कोई, चलो कोई एक, हाँ, शिवम, अनम्यूट। Yes, ma'am. चलो इसमें डी बताओ, नेचर ऑफ रूट, इसका नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा Ma'am, रुको, एक second. वेट 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 वेट, हाँ चलो, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ। पॉज कर दीजिए मैम। नहीं हो जाएगा, नहीं जब तक वो नहीं करूंगी, डोंट वरी। हाँ शिवम, हाँ मैम, एक सेकेंड. अब इसमें क्या 1 सेकंड, इसमें तो कितना। अच्छा डी बता, डी कितना आ रहा है? ये हरिया, मैम पहले वो b² करेगा, फिर 4ac करेगा, फिर अरे माइनस करेगा। चलो कोई बात नहीं, करने दो, इट्स ओके, जल्दी कर बेटा। अच्छा चल, b² बता दे। मैम 3. b², हाँ, -3. हे अरे राम, b का आए बी का स्क्वायर तो कर, मतलब -3 का स्क्वायर तो कर. b का 3 स्क्वायर। है. स्क्वायर बेनाइन 9 मैम -3 है ना. माइनस, और एक -3 तो है ना। माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना। शिवम, मतलब क्या बोलूं मैं, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस। अच्छा चल, 9. ए की वैल्यू बता, ए, एक ही वैल्यू. हाँ, इसमें क्या नहीं है. 5 b इक्वल्स टू, = 3. साइन देख बेटा, साइन, -3. और c इक्वल्स टू, c इक्वल्स +3. +3। 4ac की चल वैल्यू बता दे, 4ac, 4ac कितना आएगा? ये चलो कोई और बताओ, 4ac। मैम 60। 60. मैम -60। -60। 9 माइनस अरे 60, सिर्फ 4ac पूछा था। 4ac हो गया 60। अब 20 माइनस 4ac कितना होगा, जल्दी बताओ। मैम -51. -51, इट मीन्स d इज मैम बी नेगेटिव। नेगेटिव. नेचर ऑफ मींस रूट, नो रियल रूट्स। नो नो रियल रियल। रूट. क्लियर हो गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम. चलो, ये डेफिनेशन ये तो सबको मालूम ही है।
जैसे ये है, शायद उन्होंने ये लिया ए। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। अच्छा एक सेकंड सुन लो। जैसे मान लो दिस, अच्छा ये क्या लिखा जाए, इसको रीड करके कौन समझाएगा क्या लिखा है इसमें, क्या गड़बड़ है, मैं बोलो। हाँ क्या ये कौन? दिस वन। अच्छा रुको, नहीं शिवम ने आंसर नहीं दिया। शिवम जब तक आंसर नहीं देगा आज आप लोग जाओगे नहीं छोड़ के। हाँ शिवम, ये क्या है? यस दिस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। मैम नहीं है Is it- क्वाड्रेटिक। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्वाड्रेटिक ही तो है। यस मैम, क्वाड्रेटिक हाँ? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री 2 होती है, ये लीनियर चल है। चल चल मैम चल। मैम आंसर दे दिया, अब जा सकते हैं हम। चलो ओके। ये जो मैंने अभी आपको बताया था माइनस बी प्लस माइनस। अच्छा ओके, नेक्स्ट सौम्या, आर यू प्रेजेंट? यस मैम। चलो ओके गुड, आज तेरी आवाज सुनने को मिली। अनदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम्म, मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? अरे ओनली सौम्या को सौम्या, पूछ रहे हैं ना। ओनली सौम्या। मैम मैं प्लीज। सौम्या को नहीं आता मैम। मैम बड़ी चुप रह। मुश्किल से मेरा माइक ऑन हुआ है। मैम मैं नहीं बता नहीं, दी हूँ। मैम मैं बता दूं? सौम्या अरे उसको बोलो। सौम्या को बोलने दो, तो बेचारी सीधी है, थोड़ी बोलने दो। हाँ सौम्या बेटा जल्दी बोलो। अनदर नेम ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यदि सौम्या नहीं बताएगी तो आज आप नहीं जाओगे घर, मतलब घर में रहोगे लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ सौम्या बेटा जल्दी फास्ट। अच्छा श्री, श्री समथिंग है, श्री चारू से बता, चारू। मैम श्रीधराचार्य। ओके श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य। ठीक ठीक ठीक। तो अल्फा फर्स्ट रूट एंड बीटा सेकंड रूट, टू रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट बताइए दिया, डी डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डी एंड डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये नेचर ऑफ रूट्स, डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मीन्स डिस्टिंक्ट। ये म्यूट करो, आप किसी के यहाँ से आवाज आ रही, म्यूट करो अपना माइक। आपसे बोलने के लिए अनम्यूट करोगी। अब पेरेंट्स की भी आवाज आ रही बेटा, ध्यान रखो थोड़ा सा। डी इक्वल्स टू जीरो, रियल एंड इक्वल। डी लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। ठीक है, जस्ट एक रिवीजन है। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था, सॉल्व करके इधर देखो आपका आ रहा है 36 माइनस 20 16। 16 का अनम्यूट करो बेटा, म्यूट करो सब लोग। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर को चेक चेक करना स्नेहा, जो तुम कह देखो एक्स की 2 वैल्यूज मिल गई, ये चेक किया। एक्स की जगह जहां जहां एक्स है यहाँ पुट कर दिया -0.2, सॉल्व किया मिल गया 0, मींस एलएचएस। ये देखो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या था, इक्वल्स टू 0। तो एक्स की एक वैल्यू ये है, जैसे इसको पुट किया यहाँ पे एक्स की जगह, ये सॉल्व होके 0 मिल गया, मींस मैम एलएचएस। हाँ बोलो। मैम जो हमने फॉर्मूला में डाला तो एक्स एक्स की वैल्यू जो आई उसको हाँ अगर हम वो स्टैंडर्ड वाली जो बनी है स्टार्टिंग में उसमें डालेंगे तो 0 आ जाएगा टोटल। कौन सी स्टैंडर्ड? मतलब जो इक्वेशन बनी स्टार्टिंग में। यस 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 यस, यू विल और गेट एलएचएस। अगर और अगर यस हाँ। जैसे एक और रिलेशन दिया था इसमें y² = 8x वो क्वेश्चन हम्म, में, तो हम्म। उसमें अगर वो x की वैल्यू डालेंगे तो y आएगा कुछ। तो y की वैल्यू आएगी, वो 0 नहीं बनेगा क्योंकि वो x हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं मिला है, उसमें y तो की फिर वैल्यू वो है। x होगा क्या, मींस उसका वो जो क्या x जो रिलेशन होगा, है? वो x जो होगा वो हमें 2 नंबर का रिलेशन निकालना था, तो x एक नंबर आ गया, और इस नंबर की हेल्प से हमने जब y में पुट किया तो हमने दूसरा नंबर मिल गया हमें, क्योंकि हमें 2 नंबर्स फाइंड करने थे उसमें, स्मॉलर एंड लार्जर नंबर। तो वो हमारा 2 नंबर्स हैं, ठीक है।
ये था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको चलो मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट उसमें। ऑलरेडी आपके 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए। स्टॉप, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। इट्स ओके। ओके, सो टुडे यू हैव टू कंप्लीट, ध्यान से होमवर्क पहले सुनो। 4.4 लास्ट एक्सरसाइज। यू कैन सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व नो, यू कांट सॉल्व सेकंड वन, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। मैम अभी तो 4.3 भी बची है। हाँ, तो 4.3 की बेटा जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसकी आप इक्वेशन फ्रेम करके रखो। यदि आपने मैम तो इक्वेशन वो फ्रेम फेयर कर, में करते हैं तो फिर मतलब वो तो एक साथ आराम से ही होगा ना। हाँ नहीं तो देखो, आपको इक्वेशन फ्रेम करने में यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप तो इक्वेशन आराम से फ्रेम कर लोगे। हाँ जिसमें इक्वेशन फ्रेम करने में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक है। आप पहले खुद ट्राई करो कि इक्वेशन आप फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे। इन केस आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया तो सॉल्व करना तुम्हारे पास 3 मेथड्स है, हम किसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और मैम हाँ, अभी 4.1 के सेकेंड क्वेश्चन में सिर्फ लिखा था कि हमें इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना। रंजन, एक सृष्टि म्यूट कर बेटा, म्यूट मैम कर। यहाँ से हाँ आवाज बोलो। आ रही है, ठीक है, यहाँ से नहीं आ रही। नहीं अभी मैम हाँ बोलो बेटा। हाँ, तो 4.1 के सेकेंड क्वेश्चन में लिखा था कि हमें सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। ओके, हाँ तो तो फिर आपने तो बोला सॉल्व करना है तो हाँ फिर नहीं तो सॉल्व कर लेना बेटा, ठीक है। बट उसमें यदि कोई ऐसा केस हुआ जो नो रियल वाला होगा तो उसको लिख देना नो रियल रूट से यदि डी नेगेटिव आ गया तो सॉल्व कर लेना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक ठीक है। है। ओके, साई राम, होमवर्क कर लेना। मैम Everyone, थैंक यू मैम, साई राम मैम। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाय बाय। वेलकम। ओके बेटा, वेलकम।